दोस्तों साल 2015 के अंदर गवर्नमेंट ने एक कैंपेन स्टार्ट किया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसी के तहत गवर्नमेंट ने एक इन्वेस्टमेंट स्कीम भी चालू करी थी, सुकन्या समृद्धि योजना, जिसके अंदर आप अपना पैसा जमा करवा सकते हैं और अच्छा खासा आपको रिटर्न भी देखने को मिल जाएगा। इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव था गर्ल चाइल्ड की जो भी एजुकेशन है और उसकी जो शादी का खर्चा है, उसके लिए आप अभी से सेविंग करने लग जाएं। उसके लिए आप कुछ पैसा अभी से अलग उस अकाउंट में जमा करते रहें, जिससे कि वो जो अकाउंट है वो 20-21 साल बाद मैच्योर होगा तो वो सारा पैसा आपको एक साथ मिल जाएगा। मेन ऑब्जेक्टिव यही था। तो उसके तहत आप अपना पैसा इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, जहां पे आपको अच्छा रेट ऑफ रिटर्न देखने को मिल जाता है। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे इसी स्कीम से रिलेटेड, सुकन्या समृद्धि योजना में आप कौन कौन अकाउंट खुलवा सकते हैं, कितना पैसा जमा करवा सकते हैं, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, कैलकुलेटर की भी बात करेंगे, बीच में पैसे की रिक्वायरमेंट आ जाती है। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो आपसे केवल एक ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं पोस्ट ऑफिस प्रो, वेयर फाइनेंस मीट्स अपॉर्चुनिटी। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एज लिमिट की। तो देखिए, किसी भी गर्ल चाइल्ड के नाम से अकाउंट खुलवा सकते हैं, उसकी उम्र 10 साल से कम होनी चाहिए। 10 साल से कम उम्र की किसी भी गर्ल चाइल्ड के नाम से, लड़की के नाम से आप अकाउंट खुलवा सकते हैं और उसके अंदर आपको पैसा जमा करवाना होता है हर साल। एक परिवार के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 2 अकाउंट ही खुलवाए जा सकते हैं और एक चाइल्ड के नाम पे केवल एक ही अकाउंट खुलवाया जा सकता है। यानी कि आपने एक बेटी के नाम से एक अकाउंट खुलवा दिया किसी बैंक के अंदर, आप चाहते हैं दूसरा अकाउंट खुलवाएं तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। केवल एक अकाउंट खुल सकता है। एक परिवार के अंदर 2 ही अकाउंट खोले जा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा अकाउंट आप नहीं खोल सकते हैं और इसके अंदर पैसा आपको हर साल जमा करवाना होता है। और जैसे ही गर्ल चाइल्ड की एज 18 साल हो जाती है तो वो अकाउंट उसके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाता है, यानी कि पूरी तरह से उसके ऊपर कंट्रोल आ जाता है अकाउंट का। उससे पहले तक वो जो गार्जियन है या फिर उसके पेरेंट्स है वो अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं, लेकिन 18 साल के बाद में पूरी तरह से अकाउंट उसके नाम हो जाता है। डिपॉजिट लिमिट की बात करें तो यहाँ पे आपको कम से कम हर साल 250 रुपये जमा करवाने होंगे और एक साल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख रुपए आप जमा करवा सकते हैं। यानी कि आपने अकाउंट खुलवा लिया तो हर साल, जितने साल भी अकाउंट अंदर रहेगा एक्टिव आपका, उसमें आपको जो डिपॉजिट ईयर होते हैं, स्टार्टिंग में 15 सालों तक ही आपको पैसा जमा करना होता है। अकाउंट की उम्र उससे भी ज़्यादा होती है, लेकिन 15 सालों तक आपको पैसा जमा करना होता है और हर साल आपको कम से कम 250 रुपये जमा करने होंगे और आप 50 के मल्टीपल में उसको बढ़ा भी सकते हैं। आप यानी कि 300, 350, 400, 450 ऐसे कितना भी अमाउंट जमा कर सकते हैं और एक साल के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख रुपए ही जमा कर सकते हैं एक अकाउंट के अंदर। अगर आपने 2 अकाउंट खुलवा रखे हैं अलग अलग चाइल्ड के नाम पे तो उन दोनों में भी आप 1.5 लाख रुपए जमा करवा सकते हैं। और अगर आप किसी साल में पैसा जमा नहीं करवाते हैं तो वो अकाउंट डिसकंटिन्यू हो जाएगा, तो आपको फिर से उसको अकाउंट को एक्टिव करना पड़ेगा और अकाउंट एक्टिव करने के लिए आपको 250 रुपये तो जमा करना ही पड़ेगा। उसके साथ में हर साल की आपको 50 रुपये पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। यानी कि आपने आज से 5 साल पहले अकाउंट खुलवाया और अब आप 2 साल पैसा जमा नहीं करवाते हैं तो आपको 2 साल बाद में जब याद आता है पैसा जमा करवाना है तो आपको 250 दोनों साल का प्लस 50 रुपये का दोनों साल पे पेनल्टी। जो पेनल्टी है वो आपके अकाउंट में नहीं जुड़ेगी, लेकिन जो 500 रुपये है वो आपके डिपॉजिट में ऐड हो जाएगा, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। 100 रुपये की जो आपको 50 की पेनल्टी लगी है वो आपकी पेनल्टी चली जाएगी, उस पर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। और उसके बाद में बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की, यानी कि कितना आपको ब्याज मिलेगा जो आप पैसा जमा करवा रहे हैं। तो इस स्कीम का इंटरेस्ट रेट है 8% का। कंपाउंडिंग जो होती है वो एनुअल बेसिस पे की जाती है। यानी कि सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर जो भी आप पैसा जमा करेंगे अभी के टाइम पे, अगर आप 2023 के दिसंबर से पहले पहले अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो मिलेगा 8% का। और ये इंटरेस्ट रेट परमानेंट रहने वाला है जब तक आपका अकाउंट रहेगा। किसी भी बैंक में अगर आप फिक्स डिपॉजिट करवाने जाते हैं तो आपको इतने लंबे ड्यूरेशन के लिए 8% का कोई भी गारंटी नहीं करता है। आपको जो बैंक के अंदर फिक्स ड्यूरेशन, अगर आप एफडी करवाएंगे 10 सालों की भी, तो आपको 7% का ही इंटरेस्ट मिलेगा। अब बात करते हैं अकाउंट मैच्योरिटी की। तो ये देखिए, अकाउंट जो है वो 21 सालों के लिए होता है। अकाउंट आज ओपन करवाया तो आप इसमें 21 सालों तक पैसा जमा करके रख सकते हैं, लेकिन जो पैसा जमा करवाना है वो केवल आपको 15 सालों के लिए ही करवाना है। आज आपने जमा करवाया तो 15 साल तक तो आप पैसा देते जाएंगे, उसके बाद में 21 साल तक आपका अकाउंट रहेगा और सारा पैसा आपको मिल जाएगा। अब देखिए, 21 साल से पहले पैसे की रिक्वायरमेंट आ जाती है तो कुछ कंडीशंस है। जो इस अकाउंट का मेन ऑब्जेक्टिव था, गर्ल चाइल्ड की शादी है तो उस कंडीशन में शादी से 1 महीना पहले या फिर शादी के 3 महीने बाद तक आप पैसा निकाल सकते हैं। उसके अलावा हायर एजुकेशन, 10वीं से ऊपर की जो एजुकेशन है उसके लिए अगर फीस का पेमेंट करना है तो उस कंडीशन में भी आप पैसा
निकाल सकते हैं। कितना निकाल सकते हैं, उसमें 2 कंडीशन है, या तो आप अकाउंट को पूरी तरह बंद करवा सकते हैं या फिर आप जो है वो पेमेंट है 50% तक का पेमेंट भी ले सकते हैं। कुछ इंस्टॉलमेंट में आपको चाहिए तो उतना पैसा भी आप निकाल सकते हैं। हर साल भी निकाल सकते हैं, आपको एक साथ चाहिए, जैसे भी चाहिए, बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं आपको पैसा अगर निकालना है एजुकेशन के लिए। अब देखिए क्विकली इस स्कीम के कुछ 5 बेनिफिट की बात करें तो देखिए यहाँ पर आपको गवर्नमेंट की सेफ्टी मिल जाती है, अफोर्डेबल स्कीम है, आपको ज़्यादा पैसा जमा नहीं करवाना, कम से कम आप 250 रुपये भी जमा करवा सकते हैं हर साल का। उसके अलावा आप पैसा निकाल सकते हैं बीच में एजुकेशन के लिए 50% तक का, इमरजेंसी आ जाती है, आपको कंडीशंस बताई, उस कंडीशंस में आप 50% तक पैसा निकाल सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर लॉन्ग टर्म की स्कीम है और 8% का इंटरेस्ट रेट आपको ईजिली कोई नहीं देता है, तो बहुत अच्छी स्कीम है। और उसके अलावा आप इस स्कीम को ईजिली ट्रांसफ़र करवा सकते हैं पोस्ट ऑफिस से बैंक में, एक बैंक से दूसरे बैंक में, जहाँ भी आपको ट्रांसफ़र करवाना है ईजिली आप इस स्कीम को ट्रांसफ़र भी करवा सकते हैं। अब बात करते हैं टैक्स बेनिफिट की, तो देखिए इस स्कीम के अंदर आप जो भी पैसा जमा करते हैं हर साल 1.5 लाख रुपए तक, उसकी आपको डिडक्शन मिल जाती है सेक्शन 80C के अंदर। उसी के अलावा जो भी आप यहाँ से इंटरेस्ट कमाएंगे ना 8% का, वो पूरी तरह से टैक्स फ्री रहने वाला है, उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। और उसी के साथ साथ जो पैसा आपको मैच्योरिटी पे एक साथ मिलेगा, जो भी पैसा, वो भी टैक्स फ्री है। यानी कि ये स्कीम जो है वो EEE एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आती है, कहीं से भी आपको इस स्कीम के पैसे के ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ता है। अब बात करते हैं कैसे आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, तो बैंक में या फिर पोस्ट ऑफिस में जाके आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म मांग सकते हैं, वो फॉर्म भर करके आप जमा करवा देंगे। उसके साथ में जो है वो चाइल्ड का जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो लगेगा, और उसके साथ में जो गार्जियन है उनकी आइडेंटिटी प्रूफ लगेगी। और पैसा आप कैसे जमा करवा रहे हैं वो आपको कैश या फिर चेक, वो पे स्लिप भर के आपको दे देनी है, और आप इजीली अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। बैंक में करवाना है बैंक में करवा सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में करवाना है पोस्ट ऑफिस में करवा सकते हैं। इंडिया के जितने भी कॉमर्शियलाइज बैंक है सभी के अंदर आप इसका अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। उसके अलावा ऑनलाइन अकाउंट ओपन करवाने की सुविधा अभी के टाइम पे आपको नहीं मिलती है। अब बात करें विड्रॉवल और प्री मैच्योर विड्रॉवल की, तो देखिए विड्रॉवल की तो ऑलरेडी अपन ने बात कर ली, किस किस कंडीशंस में आप पैसा निकाल सकते हैं। जैसे कि 3 कंडीशंस थी, अकाउंट की उम्र पूरी हो जाती है 21 साल, या फिर जो है शादी है गर्ल चाइल्ड की, या फिर उसके एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए। इन 3 कंडीशंस में आप पैसा निकाल सकते हैं। इसके अलावा प्री मैच्योर विड्रॉवल की बात करें तो देखिए अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है अगर, उसके अलावा अकाउंट होल्डर के जो भी वो हैं गार्जियन, उनकी अगर डेथ हो जाती है, या फिर अकाउंट होल्डर को कोई ऐसी बीमारी हो जाती है जो काफ़ी सीरियस है, तो उस कंडीशंस में भी अकाउंट को बंद करवाया जा सकता है और सारे के सारे पैसे निकाले जा सकते हैं। और जो प्री मैच्योर विड्रॉवल है वो आपको पूरा अकाउंट बंद होएगा। और एजुकेशन के कंडीशन में अगर हायर एजुकेशन है तो वो देखिए आपको जितना पैसा चाहिए उतना पैसा आप निकाल सकते हैं, या फिर आप पूरे अकाउंट को भी बंद करवा सकते हैं। अब सुकन्या समृद्धि योजना के इंटरेस्ट कैलकुलेटर की बात करें तो देखिए कैलकुलेटर जो है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। उसके लिए आपको एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, सिंपल सा हमने अजम्पशन बेस्ड कैलकुलेटर बनाया है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लोगों का केस डिफरेंट हो जाएगा। आप कौन से महीने में पैसा जमा करते हैं, कितनी तारीख को पैसा जमा करते हैं, आप कितना जमा करते हैं, सारे अलग अलग केसेस हो सकते हैं। तो हमने एक सिंपल सा कैलकुलेटर बनाया है जिसमें आप एक अमाउंट डालेंगे तो आपको पूरा पैसा पता चल जाएगा। आपका वो अमाउंट जो है वो अजम्पशन है, यानी कि हर साल आप उतना ही पैसा जमा करेंगे 15 सालों के लिए, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। कोई हो सकता है आज 500 रुपये जमा करे, अगले साल 1000 जमा करे, उसके बाद में 1.5 लाख जमा कर दे, क्या पता, कुछ भी हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है आप 15 साल का जो इन्वेस्टमेंट पीरियड होता है, यानी कि 15 साल तक आप जो पैसा जमा करेंगे वो सेम अमाउंट हो, तो उस बेसिस पे कैलकुलेटर आपको अलग भी मिल जाएगा। अगर आप अलग अलग अमाउंट डाल के चेक करना चाहते हैं तो वो कैलकुलेटर भी आपको एक्सेल शीट में मिल जाएगा। और सिंपल कैलकुलेटर चाहिए तो वो आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, जहाँ पे आपको क्या करना है, केवल एक फिगर डालना है, उसके बेसिस पे कैलकुलेशन निकल के आ जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर आप आज के टाइम पे 2024 में अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको जो है वो हर साल 1.5 लाख रुपए अगर आप जमा करते हैं तो आपका अकाउंट जो है वो 2045 में मैच्योर होगा, और आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 22.5 लाख रुपए, और आपको पूरा इंटरेस्ट मिलेगा 44 लाख से भी ज़्यादा, और मैच्योरिटी पे आपको टोटल अमाउंट मिलेगा 67,34,534 रुपये। इतना पैसा आपको मैच्योरिटी पे मिल जाएगा अगर आप 1.5 लाख रुपए हर साल जमा करते हैं। अब ये जो 1.5 लाख रुपए है वो आपका अज्यूम किया गया है, आप पहले दिन ही जमा करवा देते हैं, जिससे कि पूरे साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। हो सकता है जो आप 1.5 लाख रुपए जमा कर रहे हैं वो साल के एंड में करें, किसी दूसरे महीने में करें, जिससे कैलकुलेशन पे फ़र्क आ सकता है। लेकिन मोटे तौर पर देखा जाए तो इतना अमाउंट ही आपका 67 लाख रुपए के आसपास ही बनेगा। इसके अलावा बात करते हैं, इसको पीपीएफ से कंपेयर करें, यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो है वो भी एक ऐसी स्कीम है 15 सालों के लिए। काफ़ी सारे लोग कमेंट करते हैं हम हमारे बच्चों के नाम से पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं क्या? तो देखिए पीपीएफ अकाउंट तो आप खोल सकते हैं, लेकिन वहाँ पर क्या होता है, आपको इंटरेस्ट रेट 7.1% का ही मिलता है।
इस स्कीम में आपको 8% का इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो अगर आपकी गर्ल चाइल्ड है तो उसके नाम से तो केवल इसी स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करें, पीपीएफ में ना करें, क्योंकि पीपीएफ से कई गुना बेटर स्कीम है। वहाँ पे आपको 7.1, यहाँ पे आपको 8% का इंटरेस्ट मिल रहा है और यहाँ पे आपको और भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स देखने को मिल रहे हैं, यानी कि बीच में जो आप पैसा निकालते हैं वहाँ पे कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगा। पीपीएफ के अंदर अगर आप पैसा बीच में निकालते हैं तो वहाँ पे पेनल्टी भी लगती है। और बात करते हैं इस स्कीम के कंक्लूजन की, तो देखिए गवर्नमेंट की तरफ से जिस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के ये स्कीम बनाई गई थी, गर्ल चाइल्ड की एजुकेशन के लिए, उसके शादी के लिए आपको पैसा अभी से सेव करने का मौका मिलता है, तो क्यों ना आप उसका बेनिफिट ज़रूर से उठाएं। और अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की तरफ से, तो आप भी उसका फ़ायदा लें, क्योंकि आने वाले समय में, आने वाले 15-20 साल बाद में आपके ऊपर से टेंशन जो है वो थोड़ी तो कम हो जाएगी एजुकेशन को लेकर और उसके शादी को लेकर। जो खर्चा है, वो जो पैसा है वो कहाँ से आएगा, अभी से आप सेव करते चलेंगे तो आपके ही बेनिफिट होने वाला है। तो इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको सुकन्या समृद्धि योजना से रिलेटेड सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर अभी भी कोई सवाल आपका रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको ज़रूर से जवाब देने की कोशिश करेंगे। और जो कैलकुलेटर है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे आपको कैलकुलेटर मिल जाएंगे, और भी काफ़ी सारे कैलकुलेटर मिल जाएंगे, केवल इसी स्कीम का नहीं, और भी हम जो भी वीडियो बनाते हैं उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट कैलकुलेटर होता है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उस टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो उसको भी ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस आपसे मिस ना हो, और जो वीडियो हमने ऑलरेडी बना दिए हैं उनको भी आप चैनल पे जाके ज़रूर से देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।